That was a perfect bullseye, huh? Thank you, Dad. तुमने देखा प्रेस वाले कितने बेताब थे तुमसे बात करने के लिए। हाँ साक्षी, तुम्हें प्रेस वाले के चेहरे देखने चाहिए थे। अरे ये न्यूज़ सुनकर कोई तुम्हारे बेटे को जन सेवा का अवार्ड ना दे दे, हैं? Get ready for that. अरे भाई तुम वहां से इतनी जल्दी क्यों चली आई? क्योंकि किसी को तो कीचड़ साफ करना पड़ेगा ना। इससे पहले कि शौर्य अपने ही फैलाए हुए कीचड़ पे फिसले और मुंह के बल गिर जाए। अब मैंने क्या किया? उस बुढ़े का नाम पता है तुम्हें, जिस पर तुमने ये एहसान किया है? उसको सब बाबा बाबा बुलाते हैं, बट हाउ डज इट मैटर? बागची नाम सुना है तुमने? नाम से क्या फर्क पड़ता है साक्षी? इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे बेटे ने एक लाचार के आंखों की ऑपरेशन करवाई है। गुड पब्लिसिटी, गुड पब्लिसिटी फॉर हिम, गुड पब्लिसिटी फॉर अस। That ends here. मधुसूदन बागची। दिव्या? क्या कहा? मधुसूदन बागची। That's right. तुम्हारा गरीब लाचार बुढ़ा और कोई नहीं, मधुसूदन बागची ही है, दिव्या का बाप। दिव्या तो याद होगी ना तुम्हें राज? दिव्या बागची। दिव्या बागची। शौर्य गोयनका रेप केस की चश्मदीद गवाह और पायल की दोस्त, ये बाप बेटी वही हैं जिन्हें हम पैसे से खरीद नहीं सके। दिव्या, मैंने सुना है तुम शौर्य के खिलाफ गवाही देने जा रही हो, क्या ये सच है? जी हाँ, मैं वही कहूंगी जो सच है कि शौर्य, करण, अरुण और ऋषि, इन चारों ने ही पायल का रेप किया है। मैं वहां पे मौजूद थी। शौर्य को सजा मिलकर ही रहेगी मिसेस गोयनका। तुमने जिस आदमी के आंखों का ऑपरेशन करवाया है, ये वही मधुसूदन बागची है जिसने एक दिन मुझसे नजरें मिलाकर कहा था कि वो बिकाऊ नहीं है, वो दिव्या को कोर्ट में जरूर पेश करेगा तुम्हारे खिलाफ गवाही देने। अब तो तुम्हें याद आ गया होगा ना राज? Relax. साक्षी तुम टेंशन मत लो, ऐसे सच्चाई के पुजारियों से मैं अच्छी तरह निपटना जानता हूँ। मैं माथुर से बात कर लूंगा, he'll handle that food, everything will. माथुर। और माथुर ने अपना काम भी परफेक्ट किया। हियरिंग के दिन दिव्या कोर्ट में हाजिर नहीं हुई, उसकी गवाही नहीं मिली तो शौर्य बच गया। लेकिन बेवकूफ तो हम थे जो माथुर पे विश्वास किया। लेकिन माथुर ने तो कहा था ना कि उसने दिव्या को वहां से गायब कर दिया है। एग्जैक्टली। माथुर ने हमसे जो कहा हमने बिलीव किया। लेकिन अब तो दिख रहा है ना, इतने साल वो बुढ़ा इस शहर के ओल्ड एज होम में बैठा रहा, इस इंतजार में कि उसकी बेटी किसी दिन वापस आएगी। शायद पड़े पड़े वहीं मर भी जाता, लेकिन मेरे बेटे ने उसे ढूंढ निकाला उसका इलाज करवाने। और कोई नहीं मिला उसे अपनी रहम की भीख देने के लिए सिवाय बागची? ये दुर्गा का आइडिया था? नहीं मॉम,
अब दुर्गा तो एनजीओ को सपोर्ट करती है और ये ओल्ड एज होम उसी एनजीओ। मैं उसका बायोडेटा नहीं पूछ रही तुमसे। तुमने ये सब क्यों किया? क्या सोचकर किया शौर्य? दुर्गा के पास पैसे नहीं है जो तुम्हें उसे 12 लाख देने पड़े? या वो इस शहर में किसी अच्छे डॉक्टर्स को नहीं जानती? डॉक्टर ठाकुर एक्चुअली एक डॉक्टर है, ये तो पता है ना तुम्हें? या ये भी अभी रियलाइज कर रहे हो तुम? What is it, शौर्य? Enough, साक्षी। जो भी वजह हो, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? दुर्गा का बागची से क्या कनेक्शन? नथिंग। हो सकता है एक इत्तेफाक है या इस बेचारे की बदकिस्मती। दयाल ठाकुर। हेलो जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, हम जल्दी मिलते हैं। बाय। तो मैं मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था उसने। शुक्र है इस चैरिटी से कुछ तो फायदा निकला। वो कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट के लीगल पेपर्स वो जल्द से जल्द तैयार करवाना चाहता है। Speak to the lawyer, get going on this. This is good news. This is really good news. नहीं राज, I don't think so. मैं जितना आजकल इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मुझसे ये मत पूछो क्यों, पर मेरी हर इंस्टिंक्ट कह रही है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। साक्षी, मैं तुम्हारी इंस्टिंक्ट की कदर करता हूं। कई बार तुम सही भी रही हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? साक्षी, एम्पायर्स इंस्टिंक्ट पर नहीं बनते हैं। ये प्रोजेक्ट गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज की फ्यूचर की शुरुआत है और तुम्हारे एक इंस्टिंक्ट की वजह से मैं ये डील छोड़ने नहीं वाला। ओके? आप मिस्टर गोयनका, जरा सी भी बुरी खबर लाए हो तो वहीं से लौट जाओ। बिल्कुल नहीं मिसेस गोयनका, इनफैक्ट अच्छी खबर है। अब तक 3 न्यूज चैनल्स फोन कर चुके हैं फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद शौर्य, और वो गोयनका ग्रुप को भी कवर करना चाहते हैं। गुड जॉब। यू मस्ट बी जोकिंग राज। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम ये करना चाहते हो? तुम खुद ही सोच लो, ऐसी खबर के साथ अपने बेटे को हीरो बनाओगे जिसमें जरा सी भी ट्विस्ट आ जाए तो हमारे लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। एक भी जर्नलिस्ट को इस कहानी का मिसिंग एस्पेक्ट मिल गया तो सारा मीडिया गढ़े मुर्दे उखाड़ने में बिजी हो जाएगा। आकाश, इस न्यूज को यहीं खत्म कर दो। एंड मत दो। यस सर। तुम कहां जा रहे हो? मैं यहाँ रुककर भी क्या करूंगा? आपने सिचुएशन जो संभाल ली है। हाँ, सिचुएशन संभाल ली है मैंने। बागची अब किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन तुम अब बागची से कभी नहीं मिलोगे। और शौर्य,
तुम दुर्गा से भी नहीं मिलोगे। एक अच्छा कदम लिया था मैंने, वो भी मिटा दिया। पता नहीं क्या शौक है मॉम को ओवर रिएक्ट करने का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।